जाते गुलाम। गुलाम का भी सब कुछ सुंदरी पे कुर्बान। मुझे इस हवेली में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मुझसे कभी मुझे ना मांगना। मुझे कैद में रखना चाहता है मेरी अम्मा की तरह। को कैसे छोड़ सकता है? मैं तो बस बादशाह का सब कुछ दिया वापस कर रहा था। मैं तुम्हारे बगैर मर। किसी पे एतबार नहीं रहा अम्मा पोपो। मेरा जीना जीरन कर दिया उसने। और सट्टे में चांदनाग मीरली के बेटे को आशिक अली की। एक फैसला जो 3 जिंदगियों की किस्मत बदलने वाला था। कुर्बान अली ने सुंदर हवेली पर नजर रखी हुई थी। जैसे ही सुंदरी हवेली से निकलकर गुलाम के साथ भागने लगती है, उसी वक्त कुर्बान अली के आदमी उनका पीछा शुरू कर देते हैं। कुर्बान अली अच्छी तरह जानता था कि अगर आज ये दोनों बच गए तो बादशाह किसी भी हाल में सुंदरी को हासिल कर लेगा और उसकी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसी डर से कुर्बान अली एक सख्त फैसला करता है। वह तय करता है कि ना गुलाम बचेगा और ना सुंदरी। कुछ ही देर में उसके आदमी दोनों को पकड़ लेते हैं और एक सुनसान जगह पर ले जाकर अलग अलग कमरों में कैद कर देते हैं। दूसरी तरफ बादशाह हवेली में अपने मुखबिरों को पकड़ लेता है और सच्चाई पूछता है तो पता चलता है कि सुंदरी के भागने की खबर कुर्बान अली को दी गई थी। यह सुनते ही बादशाह को शक हो जाता है कि कुर्बान अली दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वह तुरंत अपने लोगों को उसके पीछे लगा देता है। इधर सुंदरी जोर जोर से मदद के लिए पुकार रही होती है और उसकी आवाज सुनकर गुलाम अपनी कुर्सी समेत घिसटते हुए उसके कमरे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। उसी वक्त बाहर से बादशाह की आवाज आती है। वह सुंदरी को भरोसा देता है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा, लेकिन तभी अचानक कुर्बान अली अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और सुंदरी के कमरे का दरवाजा खुलवाता है। सुंदरी भागकर गुलाम से लिपट जाती है और रोने लगती है। गुलाम उसे संभालता है। दोनों हैरान होकर कुर्बान अली को देखते हैं। कुर्बान अली मुस्कुराता है और साफ शब्दों में कहता है कि तुम दोनों का बचना अब मुमकिन नहीं। गुलाम उससे पूछता है कि हमारी आपसे क्या दुश्मनी है। कुर्बान अली जवाब देता है कि तुमसे नहीं, लेकिन इस लड़की से है, क्योंकि यह मेरी बेटी की जिंदगी के बीच आ रही है। वह कहता है अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो बादशाह सुंदरी से शादी कर लेगा और मैं अपनी बेटी को उसकी सौतन बनते नहीं देख सकता, इसीलिए आज तुम दोनों का अंत यहीं होगा। यह कहते ही वह पिस्तौल निकालता है। अचानक पीछे से बादशाह उसका हाथ पकड़ लेता है और हालात पल भर में बदल जाते हैं। तनाव बढ़ जाता है। कुर्बान अली गुस्से में सुंदरी की तरफ गन तानता है। उसी वक्त गुलाम अपनी रस्सियां तोड़कर उसकी तरफ झपटता है और बादशाह भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और तभी एक गोली चलती है। गोली सीधा सुंदरी की तरफ जा रही होती है, लेकिन बादशाह आगे आकर उसे अपने बाजू पर ले लेता है। बादशाह घायल हो जाता है और यह देखकर कुर्बान अली के हाथ कांपने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बादशाह उसकी छीन लेता है और उसी पर तान देता है। वह कहता है कि गुलाम उसका भाई है और वह अपने जीते जी उसे और सुंदरी को कोई नुकसान नहीं होने देगा। यह सुनकर कुर्बान अली पीछे हट जाता है और अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। खामोशी छा जाती है। गुलाम रोते हुए बादशाह से लिपट जाता है और कहता है कि वह अपनी जान भी उस पर कुर्बान कर देगा, लेकिन बादशाह कहता है कि उसे जान नहीं बल्कि सुंदरी चाहिए। यह सुनकर गुलाम एक बड़ा फैसला करता है। वह सुंदरी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अगर उसकी मोहब्बत सच्ची है तो उसे छोड़कर बादशाह से शादी करनी होगी। सुंदरी टूट जाती है, लेकिन आखिरकार हामी भर लेती है। शादी का वक्त आता है। सुंदरी रो रही होती है और बादशाह खामोश बैठा होता है। मौलवी निकाह पढ़ाने लगता है, लेकिन तभी बादशाह एक ऐसा फैसला करता है जो सब कुछ बदल देता है। वह कहता है कि निकाह होगा, लेकिन उसका नहीं बल्कि गुलाम और सुंदरी का। वह गुलाम को बुलाता है, उसे अपनी जगह पर बैठाता है और कहता है कि असली हकदार वही है। आखिरकार गुलाम और सुंदरी का निकाह हो जाता है और यह कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहाँ मोहब्बत अपनी जीत हासिल कर लेती है। Subscribe to my channel.